पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपका इनसेम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर अब क्या करना है, कैसे ओवरऑल प्लानिंग करना है जिससे मैं 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर करूं। तो 10 दिन का मैं प्लानिंग दूंगा। सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ, यस सर हम इसे ये जो प्लानिंग है इसे मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि इसे मैं कंप्लीट करूंगा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका जो पहला पेपर है, जैसे कॉम्स वाले हैं, आईटी वाले हैं, मैथमेटिक्स का है, तो जिसके सिलेबस का बहुत सारा पार्ट हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे और ओवरऑल पूरा का पूरा बन के तैयार है। उसमें कुछ और नई चीजें मैं डालने वाला हूँ, तो वो आपको पता चलेगा ही। बाकी जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसको आपको कैसे मैनेज करना है उसका मैं आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से आपको ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि ठीक है, आपने 26 से चीजें मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ। समझो आपने 26 से चीजें स्टार्ट की, अब 26 मैं ले रहा हूँ, 27 ले रहा हूँ और 28 ले रहा हूँ। बस ये 3 दिन ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं। अब ये 3 दिन कंसिडर करने के बाद अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये 3 दिन है, यहाँ पे ये 7 डेज है। ये 10 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर आज तो 26 नहीं है, पर मैं जानबूझ के 26 दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आपका जो भी कॉलेज का काम है, बहुत सारे जो थर्ड ईयर के अपने स्टूडेंट हैं वो अलग अलग इंटर्नशिप के अलग अलग कोर्सेज के लिए उनका टाइम जा रहा है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का भी टाइम जा रहा है, तो अपना सब मैनेज कर लो। पर ये 10 दिन जम के आपको इनसेम का प्रिपरेशन कवर करना है जिससे आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले। अब मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि देखो आपके पास ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माने जाते होंगे, और 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो मॉडरेट लेवल के सब्जेक्ट्स होंगे, और एक सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, 1 या 2 सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में 4 ही सब्जेक्ट्स है। कहीं कहीं पे अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट है। तो मैं वो डिपेंड करता हूँ कि समझो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको अल्टरनेट डे ले लो। ये 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 और ये इस दिन आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट आना चाहिए। अब डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा आना चाहिए दोस्तों? डिफिकल्ट सब्जेक्ट 1। अब सर 1 आया, कितना दिन सर आपने दिया? 1 2 3 4 5 6 डेज है। 3 दिन में एक लेसन तो आपका हो ही जाएगा। बचे हुए अगर आप देखोगे 3 दिन में दूसरा लेसन हो जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा प्लानिंग है। देन अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे D2 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 और D2, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट सेकेंड। तो यहाँ पे आप दूसरा अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो। इसके लिए अगर आप देखोगे 1 2 3 4 डेज मिला है। बस यहाँ पे क्या करना होगा, आपको टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। तो 2 दिन में आप ट्राई करो एक लेसन कंप्लीट करना, फिर 2 दिन में एक लेसन। अब बचा हुआ दोस्तों यहाँ पे कम से कम ये जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका 2 घंटा दिन का ले लेगा। 2-2 घंटा अगर आप इसके ऊपर दोगे तो हो जाएगा। अब यहां से बचता है कि सर मॉडरेट सब्जेक्ट को क्या करें। मॉडरेट सब्जेक्ट को दोस्तों रोज का 1 घंटा दो, रोज का। यहां पे देखो मॉडरेट, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट, फिर मॉडरेट, ठीक है। फिर यहां पे ही मॉडरेट ले लो, और जो बचे हुए इजी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको ये टाइम देना है। कैसा लगा दोस्तों ये टाइम टेबल? देन दोस्तों इसके बाद 8 तारीख 9 तारीख आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट को देना होगा, इसलिए मैंने वो टाइम ड्यूरेशन नहीं लिया। तो सबसे अच्छा मैंने प्लानिंग बनाया है। बाकी अगर आप अपने सिलेबस को और अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करके अपलोड किया है, जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्या आपको मेरी ओर से इनसे में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलो बाय बाय, जय हिंद।